हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं तारों का आपस में इंसुलेशन टेस्ट। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में यानी पिछले क्लास में देख चुके हैं कि तारों में कितने प्रकार का हम लोगों को टेस्ट करना होता है, वायरिंग का कौन कौन सा टेस्ट की आवश्यकता होती है। तो कुछ टेस्ट को हम लोग जाने भी थे उनके बारे में और उसको समझे भी थे, लेकिन आज हम लोगों को जानना है तारा का आपस में इंसुलेशन टेस्ट। जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो वायरिंग के दौरान 2, 3 या अधिक तारों को भी एक साथ कैसिंग कैपिंग में या पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जिसमें कई बार खतरा होता है कि वो आपस में लीकेज ना हो, उसमें शॉर्ट ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग के स्थापना के उपरांत हम लोग एक टेस्ट करते हैं, यानी प्रत्येक तार के मध्य मान लिया जाए हम एक पाइप इस प्रकार से लेकर गए हैं और इसी पाइप के अंतर्गत कई वायर्स हैं। तो क्या होता है ना कि मान लिया जाए अगर इस प्रकार से हम वायर को ले जाते हैं तो इसमें से अगर हम बिना चेक का ही इसको छोड़ देते हैं तो इसमें कभी कभी तारों में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं होती है, लीकेज होने की संभावनाएं होती है। इसलिए हम पहले ही क्या करते हैं, वायरिंग स्थापना के दौरान हम लोग इसके अंतर्गत क्या करते हैं, इन तार और ये तार दोनों तार के बीच क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, इंसुलेशन टेस्ट कर लेते हैं कि दोनों का इंसुलेशन वाकई बढ़िया है या खराब हो चुका है। अगर खराब रहता है तो पुनः उसे बदल देते हैं और अगर बढ़िया होता है तो उसे सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। तो इस इंसुलेशन टेस्ट में हम लोगों को जो आवश्यकता होती है डिवाइस की, वो होता है मैगर की। किसकी आवश्यकता होती है, तो मैगर की। मैगर एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम लोग दो तारों के बीच का इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं। और कहा जाता है कि मैगर के माध्यम से हम लोग इंसुलेशन टेस्ट तो करते हैं, परंतु उसका मान कितना होना चाहिए। तो मैगर से जब हम लोग दो तारों के बीच इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, मान लिया जाए एक तार और ये दूसरा तार, एक में हमने फेज दिया है और दूसरे में न्यूट्रल दिया है। अगर इन दोनों के बीच हमको इंसुलेशन टेस्ट करना है तो हम मैगर को इसमें कनेक्ट करेंगे। मैगर में 2 पॉइंट ई और एल टर्मिनल्स होते हैं। मैगर में 2 टर्मिनल्स ई और एल टर्मिनल्स होते हैं। तो एल टर्मिनल को फेज से और ई टर्मिनल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ एल और यहाँ ई कनेक्ट कर देते हैं और मैगर को क्या करते हैं, हम मूव करने लगते हैं, घुमाने लगते हैं और घुमाने के उपरांत रीडिंग को देखते हैं और रीडिंग का मान कितना होना चाहिए, तो 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। दोनों तारों के इंसुलेशन के बीच जो रेजिस्टेंस होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो हम समझे कि मैगर को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, लेकिन इस 2 तारों के बीच इंसुलेशन टेस्ट करने के उपरांत हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, उन सभी टॉपिक को हम लोग देखेंगे, अन्यथा हम मैगर को लगाकर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक होता है कि मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। मेन स्विच ऑफ करना चाहिए और सभी फ्यूज निकाल देना चाहिए। आप इसको समझ पाते होंगे कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मेन स्विच का अर्थ होता है जहां से हम अपने घर में पूरा उप परिपथ तैयार किए हैं, जहां से अगर हम स्विच को ऑफ कर दें तो पूरे घर का विद्युत सिस्टम ऑफ हो जाए, उस स्विच को हम लोग मेन स्विच के नाम से भी जानते हैं। तो उसे क्या करना है, आपको केवल ऑफ कर देना है। उसे क्या करना है, ऑफ कर देना है। और जितने भी जगह पर
आपके क्या लगे होंगे, फ्यूज लगे होंगे, सबको क्या करना है, निकाल लेना है। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा है कि सभी बल्ब को निकाल लेना चाहिए, निकाल देना चाहिए। आपके परिपथ में जितने भी बल्ब लगे होंगे, मतलब परिपथ को शॉर्ट करते होंगे, उन सभी बल्ब को क्या करना है, आपको निकाल देना है। और तीसरा पॉइंट है मैगर के ई टर्मिनल को न्यूट्रल से तथा एल टर्मिनल को लाइन से जोड़ना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मैगर में दो टर्मिनल्स, जैसा कि हमने पहले बताया कि मैगर में दो टर्मिनल्स होते हैं, तो ई टर्मिनल्स को किससे जोड़ना है, न्यूट्रल से, और एल टर्मिनल को किससे जोड़ देना है, लाइन से कनेक्ट कर देना है। आपको इन 3 पॉइंटों को ध्यान में रखना है। पहला, मेन स्विच को ऑफ करके सभी फ्यूज को निकाल देना है। दूसरा, सभी बल्ब को निकाल देना है। और चौथा, मैगर के ई टर्मिनल को न्यूट्रल से और एल टर्मिनल को लाइन से कनेक्ट कर देना है। तो चौथा जो पॉइंट होगा वो अपने तैयार हो जाता है। इसका अर्थ यह हो गया, जब हमने सारा कनेक्शन कर लिया तब आपको करना क्या है, मैगर के हैंडल को मूव करना है, घुमाना है। अगला पॉइंट होगा मैगर के हैंडल को 160 आरपीएम पर गति करना है, गति कराना है। और जब हम मैगर के हैंडल को 160 के आरपीएम पर मूव करने लगेंगे, घुमाने लगेंगे, तब हमको मैगर पर रीडिंग को देखना है। और रीडिंग क्या होगा, रीडिंग का मान जो है वो 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। और अगर 2 मेगा ओम से रीडिंग का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब है कि दो तारों के बीच जो इंसुलेशन है वो खराब हो चुका है, दोनों का इंसुलेशन प्रतिरोध कम हो गया है। और आपको भी पता है कि अगर प्रतिरोध कम हो जाता है तो चालकता अधिक हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तार को चेंज कर देना है अगर आपका मैगर 2 मेगा ओम से कम रीडिंग दर्शा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा कि तारों के बीच इंसुलेशन का टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है। आगे क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे, जिसमें कि दूसरा कोई टेस्ट को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।